पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी 5 बार प्रदेश सचिव रहे और मुलायम सिंह यादव लोहिया जी अखिलेश यादव पर किताब लिखने वाले डॉक्टर कुंवर हर्षित राजवीर ने थोड़ा सपा का दामन किसी भी वक्त थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। मीडिया से बात करते हुए हर्षित राजवीर ने बताया कि नेताजी के बाद सपा में वरिष्ठ नेताओं का नहीं हो रहा है कोई भी सम्मान। मैंने तो कई किताबें भी लिखी है और तन मन धन से हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ लगा रहा, तब भी अखिलेश यादव द्वारा हम लोगों का नहीं दिया जा रहा है कोई ध्यान। साथ ही उन्होंने कहा कि जो सबका साथ सबका विकास करेगी, जो राष्ट्र की बात करेगी, हम उसके साथ हैं। आए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। पुराने नेता हैं सपा के, सपा छोड़ रहे हैं तो सपा को तो नुकसान होगा। आप इलेक्शन के टाइम छोड़ रहे हैं, क्या वजह आ गई, क्या समस्या थी जो आपने सपा पार्टी छोड़ी? देखिए, जो चुनाव है वो लोकतंत्र का पर्व है और जब भी आप लोकतंत्र के पर्व पे भी निर्णय नहीं ले पाएंगे कि आपको किस ओर जाना है तो ये एक दुर्भाग्य की बात हो जाएगी और बहुत ही इसका नुकसान स्वयं पर भी होगा, स्वयं के सिद्धांतों पे भी होगा। राजनीति, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि राजनीति सिद्धांत और स्वार्थ दोनों में से एक तरीके से की जाती है। अगर हम लोगों की राजनीति स्वार्थ की होती तो हम लोगों ने 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार जाते ही उनकी पार्टी छोड़ दी होती, लेकिन हमने उस पार्टी को अपनी पार्टी समझा। हमने ये सोचा कि जब भी समाजवादी पार्टी बात करेगी, किसानों की बात करेगी, नौजवानों की बात करेगी, नारी सशक्तिकरण की बात करेगी, देश के उन शहीदों की, वीरों की बात करेगी, तब हम आगे बढ़ के खड़े होंगे। जब वो सर्वधर्म सर्वभाव की बात करेगी, समस्त समाज की बात करेगी, हिंदू मुस्लिम भेद की बात नहीं करेगी, वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, जब वो सभी की बात करेगी तब हम उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े होंगे। लेकिन उन्होंने जब एक नया नारा लाया, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये नारा कोई समाज कल्याण का नहीं था, ये स्वार्थ का नारा था, जिस नारे से हम लोग दुखी होकर, साथ ही साथ हमारे जो वरिष्ठ लोग थे उनको सम्मान ना मिल पाने के कारण हम लोगों ने एक नई रास्ता चुना। क्योंकि कारण और भी हैं। देखिए, हम बौद्धिक वर्ग से आने वाले लोग हैं, हमारे पास अपने सहयोगियों का साथ भी है, साथ ही साथ प्रभु के आशीर्वाद से हम बौद्धिक वर्ग के लोग हैं। हम अपनी बुद्धिजीविता से समाज में एक नया दिशा, नए निर्देश को देने में सक्षमता रखते हैं। मैंने समाजवादी पार्टी में रहकर आदरणीय माननीय नेताजी के लिए, श्रद्धेय नेताजी के लिए भी किताब लिखी, मेरे मुलायम। मैंने अखिलेश यादव जी पर भी द सोशलिस्ट हीरो किताब लिखी, मैंने लोहिया जी पे भी किताब लिखी, मैंने समाजवाद पे भी पुस्तक लिखी, कई किताबें मैंने लिखी। लेकिन विद्वता को और समर्पण को, प्रतिभा को सम्मान न देकर आप जाति वर्ग विशेष की राजनीति पे उतर आए। जब आप ऐसे लोगों को सम्मान देते हैं जो आपके प्रति समर्पित हैं, आपके प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखते हैं, तो जाके आपकी पार्टी मजबूत होगी, तब जाके आप लोगों से लड़ पाएंगे या समाज के बीच जा पाएंगे। आप किस मुंह से समाज के बीच जाएंगे? आप किस मुंह से वोट मांगेंगे? क्या आप जातिगत राजनीति की, अलगाववाद की राजनीति की बात करके वोट मांगेंगे? आपने राष्ट्र की बात ही नहीं की। कहीं भी अखिलेश यादव जी के भाषणों में राष्ट्रवाद की बात नहीं दिखी, कहीं भी बात नहीं दिखी कि राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा। सिर्फ जाति वर्ग विशेष की बात करना, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुख का विषय हो गया और यहाँ पे रह पाना मुश्किल सा हो गया, क्योंकि स्वाभिमान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। इसलिए राष्ट्र प्रथम और बाकी सब दूसरा।